हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर का नेक्स्ट वीडियो, जिसका कोड है KCS403। 7 नहीं, यहाँ पर 10 कर लीजिए, ठीक है। कितना? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। 10 मार्क्स से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। देखो, माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ से मैंने बताया था अभी 2 मार्क्स की जैसी आपको वीडियो दी है, उसमें मैंने बताया था आपको कि 2 मार्क्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 10 मार्क्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड कराने वाला हूँ, मेरे ख्याल से 13 या 14 क्वेश्चंस हैं, पूरे पाँचों यूनिट के 14 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ 10 मार्क्स के। जब आप अपने एग्जाम पेपर में मतलब पेपर देखेंगे एग्जाम पेपर में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से इन 14 क्वेश्चन से मिल जाएंगे आपको एग्जाम में अपने, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चित होकर आपको बस ये सारे क्वेश्चन समझने हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 यहाँ पर लिंक मिलेंगे। एक तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी। 2 मार्क्स वाली भी वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी, 7 मार्क्स वाली भी, और उसके बाद जो मॉडल पेपर वाला वीडियो आएगा वो भी वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब 2 मार्क्स का तो मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। अब यहाँ पर इस वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट ये आएगा कि सर इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें मुश्किल से मेरे ख्याल से 30 वीडियोज़ हैं और मैक्सिमम 15 मिनट्स की हैं। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं है, तो छोटी छोटी वीडियो हैं और मेरे ख्याल से 30 वीडियोज़ वहाँ पर हैं, आपको मिल जाएंगी। तो उन वीडियोस को आपको देख लेना है। वहाँ पर सारे जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन है उनका सबका, और मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन होंगे उन सबका सॉल्यूशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 मार्क्स वाला मैंने आपको प्रोवाइड करा ही दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, माइक्रो प्रोसेसर की वीडियोज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे, ठीक है। जिसका कोड हमारा यहाँ पर क्या है, KCS403 यहाँ पर इसका कोड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने आज के क्वेश्चंस। क्या रहने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस, तो ध्यान से समझिएगा। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो इसको चेंज कर लेंगे यहाँ पर। ये कितने 10 मार्क्स के, आपके कितने मार्क्स के होते हैं? 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं सेकेंड ईयर में वो कितने मार्क्स के आते हैं? 10 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ड्रॉ 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड एक्सप्लेन ईच ब्लॉक इन डिटेल। देखो, 8085 और 8086 2 माइक्रो प्रोसेसर आपको पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इन दोनों में से, देखो 5th यूनिट में भी है काफ़ी सारे आर्किटेक्चर, 4 से 5 आर्किटेक्चर 5th यूनिट में भी हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग में दोनों माइक्रो प्रोसेसर हैं, इनमें से किसी एक का आर्किटेक्चर एग्जाम में 100% आएगा। लास्ट टाइम क्या क्वेश्चन आया था, ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक। इस तरह से था, उसमें ये नहीं दिया है कि 8085 का करना है, 8086 का करना है। तो इस तरह से अगर नहीं देगा, केवल माइक्रो प्रोसेसर देगा और कहेगा कि उसके हर फंक्शन, मतलब जितने ब्लॉक्स हैं उनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करें, तो वहाँ पर आपको 8085 ही करना है। ये मैं बात आपसे कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर 8085 या 8086 कुछ भी नहीं दिया तो आपको 8085 का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना है, और अगर 8086 या 8085 दिया है तो देन उसका करना है, ठीक है। अगर 8086 देगा ना, तो हमें कैसे समझना है 8086 की अगर मैं बात करूं, तो 8086 को कैसे समझना है, ड्रॉ 8086 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर एंड एक्सप्लेन BIU या EU, इन दोनों में से किसी एक यूनिट का जिक्र जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। या इसमें जो ब्लॉक्स यूज होते हैं, जैसे सेगमेंट रजिस्टर्स हमारे यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। तो और जो क्यू हमारा यूज होता है, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी टर्म जरूर आएगी जिससे हम समझ जाएंगे कि 8086 का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो दोनों में से एक आर्किटेक्चर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 में से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, जरूर 100% मिलेगा, ठीक है। देन इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ दोनों के ही पिन डायग्राम। अगर मैं बात करूँ पिन डायग्राम, तो पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर और पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 5th यूनिट में भी पिन डायग्राम है, वहाँ पर आप चाहें तो उन पिन डायग्राम्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों पिन डायग्राम जरूर देख लेंगे। हो सकता है इनमें से कोई सा एक पिन डायग्राम आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोनों के लिए हमारे क्या होते हैं, एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, ठीक है। दोनों के लिए 8085 और 8086, ये मेरी जो यूनिट है यहाँ पर आपकी इस पेज पर अगर आप देख पा रहे हैं तो स्टार्टिंग की 3 यूनिट कवर हो रही हैं। इन 10 क्वेश्चंस में ही 3 से 4 यूनिट यहाँ पर आपकी कवर हो रही हैं, ठीक है। कैसे कवर हो रही हैं, पहली और दूसरी यूनिट में हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर है और तीसरी यूनिट में 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, पहला आर्किटेक्चर 8085, दूसरा पिन डायग्राम 8085 और तीसरा एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085।
ऐसी सेम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 to 9 ये भी हमारे क्या है, सेम ही क्वेश्चन है। आर्किटेक्चर ऑफ 8086, पिन डायग्राम ऑफ 8086 एंड एड्रेसिंग मोड, ये आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट टाइम। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट एड्रेस मोड्स ऑफ 8086, गिव एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन देगा। तो एड्रेसिंग मोड आए, इन तीनों क्वेश्चन में से कोई से तो आपको मतलब यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है, 6 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। मैं इस चीज़ की आपको श्योरिटी दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो 3 और 3 6 क्वेश्चन है इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए दोनों के लिए, 8085 और 8086। ठीक है, देन इसके बाद बात आती है असेंबलर डायरेक्टिव्स की। ठीक है, तो असेंबलर डायरेक्टिव्स भी पूछेगा, इसके टाइप्स एक्सप्लेन करने होंगे, एक्सप्लेन इन डिटेल। हो सकता है 2 मार्क्स में कोई सा असेंबलर डायरेक्टिव दे दे एक ही, और हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में 10 मार्क्स में असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के असेंबलर डायरेक्टिव जो है एक्सप्लेन करा ली। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। ठीक है, क्लियर। वीडियो मैं बता रहा हूँ ना, प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 2 मार्क्स वाली भी मिल जाएगी, ये वाली वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर बाकी सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी पूरी माइक्रो प्रोसेसर की। उसमें कुछ टॉपिक मैंने स्किप कर रखे हैं, जैसे प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूँ यूनिट 4 की, तो मैंने प्रोग्रामिंग मोस्टली वहाँ पर 3 डेटा ट्रांसफ़र, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस पर ही बता रखे हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से आपका कोई प्रोग्राम बन जाएगा एग्जाम में। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं तो 5th यूनिट में मैंने मेरे ख्याल से 3 से 4 के आर्किटेक्चर आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, और पिन डायग्राम उन्हीं में से आपको देखने को तो मिल जाएंगे, कोई से 2 आराम से, बहुत आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटरप्ट्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, गिव द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। अब देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें ये यहाँ नहीं दिया कि 8085 के लिए बताने हैं या 8086 के लिए बताने हैं। ठीक है, तो इस तरह से नहीं दिया, तो हमें कौन सा करना है, 8085। ध्यान रखेंगे 8085 के लिए बताएंगे। 5 टाइप के हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं और जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। इंटरप्ट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर जो हमारे 5 हैं उनको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में आराम से। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है टाइमिंग डायग्राम। आपने मशीन साइकिल्स देखी होंगी, टाइमिंग डायग्राम मैंने वहाँ पर 4 टाइमिंग डायग्राम आपको बता रखे हैं। 5 ऑपकोड फैच का है, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट। एक वहाँ से टाइमिंग डायग्राम आपको देखने को जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। मैंने यहाँ पर तो 3 ही मेंशन किए, ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड या मेमोरी राइट, लेकिन आप सारी मशीन साइकिल्स देख लेंगे, पाँचों के उनके टाइमिंग डायग्राम जरूर देख लेंगे। ठीक है, एक बार क्लियर, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। लास्ट अगर मैं 10th क्वेश्चन, ये 6 तक हो गया, अगर मैं 10th क्वेश्चन की बात करूँ, अपने 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 10th क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा, प्रोग्रामिंग एंड ऑल इंस्ट्रक्शन सेट्स, यानी कि जो हमारे 8085 के हैं। मोस्टली मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 8085 की बात कर रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन के लिए जो 10th क्वेश्चन है ये 8085 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 8085 के जो मैंने 5 से 6 आपको इंस्ट्रक्शन सेट्स बताए हैं, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताई हैं वो इंस्ट्रक्शन जरूर एक बार सुन लेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, 2 मार्क्स में भी इंस्ट्रक्शन दे देगा और डायरेक्ट उसका स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ लेगा। तो इंस्ट्रक्शन सेट जो है, चाहे वो डेटा ट्रांसफर हो, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो अर्थमेटिकल हो, चाहे वो ब्रांचिंग एंड कंट्रोल हो, कोई सा भी हो, आपको क्या कर लेना है, उनको एक बार सुन लेना है। ठीक है, क्लियर। क्योंकि एक बार सुन लोगे ना, तो जैसे कोई सा आएगा, जैसे मान लो कोई भी एक MVI आ गया, MVI करके इस तरह से आ गया, कुछ भी मान लो B कितना आ गया, डेटा 0 to H इस तरह से आ गया, तो ये जो डेटा है ये रजिस्टर B में इमीडिएटली मूव कराना है। ठीक है ना, क्लियर। तो बस इसका स्टेटमेंट तो एक बार सुन लोगे ना, तो देखिए हमारे इंस्ट्रक्शन को पता लग जाता है कि इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या हो सकता है वहाँ पर। और प्रोग्रामिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने प्रोग्रामिंग में आपको बता दिया है, मैंने 3 जो बताए हैं उन पर बेस्ड प्रोग्रामिंग जरूर आप कर लेंगे एक बार। ठीक है, क्लियर। तो ये 10 क्वेश्चन तो यहाँ से देखना आप, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये 10 मार्क्स के एग्जाम में, यहाँ पर 14 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन हैं, हाँ 14 क्वेश्चन हैं। इन 14 क्वेश्चन में से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कंडीशनल कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। तो कंडीशनल कॉल ये ब्रांचिंग एंड कंट्रोल वाली इंस्ट्रक्शंस है हमारी। रिटर्न कॉल की रिटर्न करना किसी उस पर, और रिटर्न का मतलब कंडीशनल कॉल और रिटर्न कॉल मतलब कहीं से कॉल करना अपने किसी कमांड को, डेटा को, और रिटर्न मतलब उसको वापस भेजना। तो कंडीशनल की बात चल रही है। ठीक है, कंडीशनल 2 तरह के होते हैं, कंडीशनल और नॉन कंडीशनल। तो कंडीशनल का ध्यान रखें, कंडीशनल यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अब क्या है, शॉर्ट नोट इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, किस किस पर है, जैसे मैंने यहाँ पर PPI बता दिया और USART कौन सी यूनिट आ गई, 5th यूनिट आ गई। तो 5th यूनिट में मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसमें क्या है, 12th क्या कह रहा है, तो PPI है यानी कि प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है, और USART है। ठीक है, और तीसरा जो 13 क्वेश्चन है ये क्या है, 8237 या 8257 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 8257 भी हमारा DMA कंट्रोलर ही होता है। तो DMA कंट्रोलर का आर्किटेक्चर अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, USART पढ़ लेंगे और PPI पढ़ लेंगे। 3 में से कोई से 2 तो आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। क्लियर।
और लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इसमें क्या है डेटा ट्रांसफर स्कीम है और दूसरा कौन सा इंटरफेसिंग डिवाइसेस है। तो इन पर क्या है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा से लिख लिया, क्योंकि डेटा ट्रांसफर स्कीम मुझे लगता है कि दोबारा से आएगा, ठीक है ना। तो ये जो 14 क्वेश्चंस आपको मैंने यहाँ पर दिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की। अगर आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो मैंने वीडियो दी है, ये 7 मार्क्स वाले जो मैंने 14 क्वेश्चंस यहाँ पर बताए हैं और जो मैं मॉडल पेपर देने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें अगर एग्जाम में करके चले जाते हैं तो बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। माइक्रो प्रोसेसर का पेपर बहुत ईजी आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफ़ी टाइम है आपके पास, 19 को आपका एग्ज़ाम है, तो टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा। थ्योरी यहाँ इसमें आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें भी देखो ये इसका भी पीपीआई का भी आर्किटेक्चर है, यूएसएआरटी का भी है, डीएमए कंट्रोलर का भी है, 8085 का भी है, 8086 का भी है, काउंटर्स वगैरह भी हैं इसमें, और अगर अपने पास से एक्स्ट्रा करना चाहोगे आप, ठीक है। तो बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं और आर्किटेक्चर के साथ साथ पिन डायग्राम्स भी हैं और प्रोग्रामिंग भी और इंस्ट्रक्शंस भी हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इसमें क्या आपको गैप बहुत ज़्यादा मिल गया पेपर में, तो मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट पेपर है आपका, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ढील दे देंगे, इसको ज़्यादा ध्यान से तमीज़ से नहीं पढ़ेंगे। कुछ तो ये सोचते रहेंगे अभी तो बहुत दिन है, अभी तो बहुत दिन है, अभी तो बहुत दिन है, लेकिन जब ऐसे ही करते करते एग्जाम आ जाएगा आपको और एग्जाम तक आप ढंग से कुछ भी तैयारी नहीं कर पाएंगे, फिर कुछ सोचेंगे लास्ट पेपर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर कुछ बच्चों की बैक भी आ जाती है। तो आप, मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए और पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं मॉडल पेपर के साथ, ठीक है। मॉडल पेपर बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।